CS 603 का GDB है 28 आज उसकी लास्ट डेट है। टॉपिक जो है, यू हैव स्टडीड द सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इन डिटेल्स इन दिस कोर्स। These principles are guidelines or best practices that can help improve the quality, maintainability, and extensibility of the software. Depending on the context, scope, and complexity of our VU LMS, जो हमारा LMS सिस्टम है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, विच ऑफ दो सॉलिड प्रिंसिपल्स इज आर मोर एप्लीकेबल आर रेलिवेंट। यानी कि जो हमारा VU का LMS जो बना हुआ है, इसमें ये कौन कौन से सॉलिड डिज़ाइन के प्रिंसिपल जो हैं, कोई एक यूज़ हो रहा है या ये सारे कितने यूज़ हो रहे हैं, उनका आपने जवाब लिखना है। बीइंग एन IT प्रोफेशनल जस्टिफाई योर आंसर विद रीजन एंड कमेंट। ए कंसाइज एंड टू द पॉइंट कमेंट इज प्रेफर्ड ओवर ए लेंथी कमेंट हैविंग इररिलेवेंट डिटेल्स। योर कमेंट मस्ट नॉट बी मोर देन 4 to 5 लाइन, 4 से 5 लाइन से ज़्यादा ना हो, और अननेसेसरी डिटेल भी रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको ये देखें, ये हमारा जो CS 603 के हैंड आउट हैं, ये सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन है। गुड डिज़ाइन विल मैनेज एसेंशियल कम्प्लेक्सिटी इनहेरिट इन द प्रॉब्लम विदाउट एडिंग टू एक्सीडेंटल कम्प्लेक्सिटी कॉन्सिक्वेंशियल टू द सोल्यूशन। तो इसमें मेंटेनेबल जो डिज़ाइन होता है, कॉस्ट ऑफ सिस्टम चेंज मिनिमल होती है, रीडेबिलिटी रेडिली acceptable to modify existing functionality of the design, understand about changes should be local in effect, design should be modular, गोल जो है लो कपलिंग और हाई कोहेजन है, सॉलिड जो है डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है ये अंडरस्टैंडेबल होता है, फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल। और फिर आगे जो इसमें है, ये सॉलिड क्या है, सॉलिड बनता है, ये 5 हैं, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। SOLID इससे बनता है ये सॉलिड। अब जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्रीज कोहेजन होती है और लो कपलिंग होती है, क्लोज ओपन क्लोज में फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी होती है, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में प्रॉपर इनहेरिटेंस होती है, इंटरफेस सेग्रीगेशन में डील्स विद नॉन कोहेसिव इंटरफेसेस फॉर रिड्यूसिंग कपलिंग होता है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन में क्रिएशन ऑफ रीयूजेबल फ्रेमवर्क्स होता है, रिड्यूस इंटर मॉड्यूल कपलिंग होती है। तो ये पांचों जो हैं, ये पांचों ही हमारे जो हैं LMS के डिज़ाइन में ये शामिल हैं। इन पांचों चीज़ों के ही इस्तेमाल से प्रिंसिपल या गाइडलाइंस कह लें, इन पांचों के ही इस्तेमाल हो के पांचों का ही ये इस्तेमाल हुआ है, तो हमारा जो LMS इतना अच्छा फंक्शनैलिटी है उसकी। ठीक है, हर एक का अपना अपना किरदार है, कोई एक नहीं हो सकता ये LMS के डिज़ाइन करते हुए कि ये किसी एक से LMS डिज़ाइन कर लेंगे। इन सब का अपना अपना है। अब जो लिस्ट का सब्स्टिट्यूशन है, इससे इनहेरिटेंस का है ताल्लुक़ है, अच्छी इनहेरिटेंस होगी। फिर मैं आगे समझा देता हूँ। फिर ओपन फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें बता दी। अब मैं आगे आपको चीज़ें बताता हूँ, देखें। अब जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ये क्या होता है? ये कहता है कि a class, module or function should have only one reason to change, meaning it should do one thing। ठीक है, फिर आगे चले जाते हैं। ओपन क्लोज प्रिंसिपल में ये कहता है कि दैट क्लासेस ए मॉड्यूल एंड फंक्शंस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशंस बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसका ये है, एक्सटेंशन हो सकती है, मॉडिफिकेशन जो है उसमें नहीं हो सकती, यानी कि कोई चीज़ें एक्सटेंड हो जाती हैं। फिर आगे लिस्ट को जो है, ये प्रिंसिपल कहता है कि द चाइल्ड क्लासेस आर सब क्लासेस मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर पेरेंट क्लासेस आर अपर क्लासेस। इन अदर वर्ड, चाइल्ड क्लासेस मस्ट बी एबल टू रिप्लेस पेरेंट। दिस इज़ द एडवांटेज। अच्छा, ये है। फिर आगे जो नेक्स्ट है, अब हर एक को मैं अलग नहीं समझा सकता, बेसिकली हमने तो अपने GDB को करना। फिर इंटरफेस एग्रीगेशन क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस और मेथड्स दे डू नॉट यूज़। यानी कि क्लाइंट जो जिन चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं करता, उसे उन्हें इस्तेमाल यानी कि उनको उसको फोर्स भी नहीं, इम्प्लीमेंट भी करने के लिए उन्हें फोर्स भी नहीं करना चाहिए। ये सुजेस्ट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर शुड ब्रेक डाउन लार्ज इंटरफेसेस इनटू, यानी कि लार्ज, हमारे आपने देखा होगा LMS के कितने बहुत ज़्यादा इंटरफेस हैं, जिस पर क्लिक करें एक नया इंटरफेस खुल जाता है। तो ये जो है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल भी उसके अंदर यूज़ हुआ है, यानी कि बहुत सारे उसके अंदर इंटरफेसेस हैं।
लहदा बने हुए हैं। फिर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल कहता है कि डीकपलिंग सॉफ्टवेयर इज़ अबाउट डीकपलिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, दिस इज मेकिंग देम सेपरेट फ्राम वन अनदर एज पॉसिबल। फिर ये कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। ठीक है, तो ये इनकी और बहुत सी एग्जांपल हैं, बहुत मैं डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये लिखना है कि जो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल है, इसके ये जो 5 प्रिंसिपल के नाम लिखें और लिखें कि ये इन सब का अपना अपना किरदार है। ये देखें, आप देख लें ये सारी चीज़ें ना, ये देख लें उनके आगे हर एक के क्या क्या है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कोई है ना, फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यूज और मेंटेनेबिलिटी या इंटहेरिटेंस है इसके अंदर। ये सब चीज़ों का लिखें कि हर एक का अपना अपना किरदार है। सब चीज़ें मिल के ही एक अच्छा एलएमएस जो है, हमारा जो एलएमएस, इन सब के चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से ये एक बेहतर एलएमएस जो है वो फंक्शनल है, यानी कि वर्किंग है उसकी, और उसमें जो है यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। सब अपना अपने अपने वर्ड में लिख लें, क्योंकि किसी एक का जो है वो लिख दूँ वो सारे यूज़ करें, उसकी वजह हर एक अपने अपने वर्ड में लिखे। समझा मैंने दिया, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।